नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के बौद्ध धर्म इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीडी और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो ये 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो ये है नेपाल में। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ठीक है। आपको याद रखना है बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो देखिए, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी तो ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। तो देखिए, इन चारों में एक कथन गलत है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। तो देखिए, ये गलत है, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है कहाँ पर हुई थी, बोध गया में। बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति ये तो हमने अभी बताया कि बोध गया में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोध गया में, ठीक है। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये दिया था, मतलब प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो देखिए, जातक जो है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली भाषा, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिपिटक डैश का धार्मिक ग्रंथ है। तो देखिए, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूत पिटक, ठीक है। सूत पिटक जो है ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपिटक में, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में है? त्रिपिटक में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्फ्यूशियस, ठीक है। कन्फ्यूशियस जो था ये बुद्ध का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वैशाली में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध का, ठीक है। सांची जो है किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्धों का, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध स्मारक यानी स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी जगहों पर, ठीक है। उपरोक्त जो दिया गया है उस सभी जगहों पर बनाए जाते थे। तो बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख
सदस्यों के अवशेषों पर और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर, यानी इन सभी जगहों पर जो है बौद्ध स्मारक बनाए जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। तो इसका मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कपिल वस्तु संबंधित है। तो ये संबंधित है भगवान बुद्ध से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है क्या बोला जाता है? स्तूप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मखल्ली गोसाल। ठीक है, मखल्ली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्धमान महावीर जो है ये जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, महावीर का जन्म हुआ था। तो देखिए महावीर का जो जन्म हुआ था तो ये कुंडल ग्राम वैशाली में, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैन बाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये उल्लेखित किया गया है कैवल्य के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो ये जो था ये ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो ये दिया था बिंबिसार के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो देखिए बुद्ध की मृत्यु ये तो बता चुके हैं कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया कुशीनगर में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, बौद्ध शिक्षा केंद्र था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रमशिला जो था ये बौद्ध शिक्षा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल ने जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं त्रिरत्न। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मैत्रेय को। ठीक है,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये स्थित था बोध गया। ठीक है, बोध गया जो था ये निरंजना नदी पर स्थित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो ये है जातक। ठीक है, आपको याद रखना है, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, कौन सा है? जातक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो देखिए इनका जो नाम है वो है नागार्जुन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो ये बोला जाता है गौतम बुद्ध को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो सबसे पहले जो है ये बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सांची में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्ध के युग में। ठीक है, आपको याद रखना है, बुद्ध के युग में जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है स्तूप कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो देखिए मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ है। ठीक है, बौद्ध पाठ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता गुफाएं निर्मित की गई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त। ठीक है, गुप्त शासनकाल के दौरान जो है अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? तो अजंता की चित्रकारी में जातक निरूपित किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव मत। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।